जय सिया राम। भैया सब जनन के लाने राम राम। आज हम एक सूत्र, एक नहीं, गुरु बृहस्पति से संबंधित हम एक नई 9 सूत्र लेके आए। और जिन 9 सूत्र तुम खुद अपनी कुंडली पे या अपने जजमान तमाए हो, तुम जानकार हो, उनकी कुंडली देखत हो, सो उनकी कुंडली पे तुम लगा के देख लो, जिस 100% फिट बैठवे वह सूत्र है। तुम देखो, हम तुम्हारा ने आज समझा रहे। यदि चक्र बनो हो और चक्र से, जैसे पहले घर में पहलो लगन कहावत, तो पहले घर में यदि शुक्र है और उससे अगले घर में गुरु बैठो, तो ऐसो आदमी सामर्थ्यवान और समर्पित जीवन साथी देता है। जैसे दूसरे घर में शुक्र बैठो, तीसरे घर में गुरु बैठो अगली राशि में, इनमें काल को हमने शुक्र से अगली राशि में बैठा गुरु समर्थवान और समर्पित जीवन साथी दे दी। उकेला ने अच्छो जीवन साथी दे दे, जीवन साथी पूरा उकेला सपोर्ट करे और उके बाद में उस सामर्थ्यवान भी हुई है, हर चीज से सामर्थ्यवान, ताकत से, पैसा से, हर चीज से सामर्थ्यवान हुई है और जीवन साथी भी समर्पित मिले हुए। यदि जैसे शुक्र जहां बैठो उसे अगले भाव में यदि बृहस्पति बैठो, यदि छठे घर में शुक्र बैठो तो 7वें में बृहस्पति हो, यदि 8वें में बृहस्पति है तो 7वें में शुक्र हो। मतलब शुक्र से अगले, मतलब गुरु से 12वें में शुक्र आओ चाहिए। जो समझ में आगा हुई ये पहला सूत्र। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सूत्र की। पंचम नवम भाव में बैठा गुरु श्रेष्ठ अंतर ज्ञान की शक्ति देते। आदि 5वें और 9वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो श्रेष्ठ अंतर ज्ञान की अनुभूति होत रात ऐसे व्यक्ति के लाने, और श्रेष्ठ अंतर ज्ञान रातू के लाने। अंतर ज्ञान, आत्मा को ज्ञान बहुत ज्यादा, उसे बातें करो तो मैं खुद आत्मा को ज्ञान, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, श्रेष्ठ ज्ञान हुई है उके लाने। ऐसी बातें तुम करियो उके लगा तो वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। कंडीशन जा है कि कोनो भी पापक ग्रह से युक्त ना होए और ना दृष्ट होए, तो और अच्छा रिजल्ट मिलत। अब हम बात कर रहे का तीसरे सूत्र की। गुरु मित्र का कारक है और यदि एकादश भाव में बैठ जाए, एकादश भाव मतलब 11वें घर में बैठ जाए गुरु, कैसे मित्र को तो कारक है ही है, संगे धन को है, पुत्र को है, मित्र को है, तो वो एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे आदमी के लाने बहुत अच्छे मित्र मिलत और उनके लाने बहुत मदद करवे वाला मित्र मिलत पूरे जीवन में। यदि तुम्हारी कुंडली में है, जी की में भी हो, आप तुम लगा के जो सूत्र देख लीजिए जो 100% तुम्हारे सूत्र जो फिट बैठे। अब हम बात कर रहे हैं चौथे सूत्र की। बुद्ध पर गुरु की दृष्टि बिना किसी परेशानी की उच्च शिक्षा प्राप्त होती। अब यदि बुद्ध जहां कछु भी बैठे हो, गुरु लोग कितनी दृष्टि है, एक तो 5वीं दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि है, 3 दृष्टि है। उन 3 दृष्टि में से कोनो भी दृष्टि बुद्ध पे पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति शुरू में का पता गदा रहा है, चाहे जैसो रहा, लेकिन वह आगे चल के जो उच्च शिक्षा हो, तो बड़े लेवल की शिक्षा हो, तो वह पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए बेझिझक। तुम मन में बिल्कुल कोनो चीज जा संकोच ही ना करियो, अपने आप वह ज्ञान हो जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाए, उच्च शिक्षा को ज्ञान हो जाए। यदि बुद्ध पे गुरु की दृष्टि कोनो लो हो, 5वीं हो चाहे 7वीं हो चाहे 9वीं, जो भी तुम्हें सूत्र समझ में आगा हुई। अब हम बात कर रहे हैं 5वें सूत्र की। लग्नेश होकर के बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ जाए तो प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवा दे। अब देखो, जैसे लग्नेश मतलब गुरु की कौन कौन सी राशि है, एक तो है मीन और एक है धनु। अब ई के स्वामी गुरु जाके अष्टम भाव में बैठ जाए, अब लगन में या तो मीन राशि हो या धनु राशि हो, और धनु राशि के स्वामी होगा गुरु, तो लग्नेश होगा गुरु, और वे जाके अष्टम भाव में बैठ जाए तो एक तो आयु में वृद्धि कर दें और प्रचुर मात्रा में धन लाभ कर दें, जो तुम सूत्र लगा के देख लीजिए। और तुम्हें इस सूत्र से तुम्हारा ने देख लीजिए को पूरा, हम क्या 100% जो सूत्र कामयाब है, हमने खुद लगा के देखो, इसे तुम्हें बता रहे। अब हम बात कर रहे हैं तुम्हारा 6वें सूत्र की। ठीक है, बलि गुरु बृहस्पति यदि बलि है तो ज्योतिष में रुचि और अच्छी शिक्षा देता है। अब देखो तुम्हारी कुंडली में, अब देखो अंश बल देखने तुम्हें कैसे कि बलि ग्रह जब ही हो, जो 12 से 18 डिग्री पर हो,
कैसे कि चाहे भाई देखो सम और विषम राशि भी में देखी जाती, तो सम राशि में हो चाहे विषम राशि में, बलवान 12 से 18 के बीच में हो, चाहे कोनो राशि में लो बैठो हो गिरा। और यदि गुरु यदि बलवान स्थिति में तुम्हारी कुंडली में बैठे हैं 12 से 18 अंश के बीच में, तो तुम जो देख लो कि तुम्हारी ज्योतिष में भी रुचि रहे और अच्छी शिक्षा भी तुम्हारा प्रदान करवा दे है गुरु। अब हम तुम्हारा ने तुम्हें जो समझ में आगा जो सूत्र, अब हम 7वें सूत्र की बात कर रहे हैं। गुरु और केतु की युति आध्यात्मिक में रुचि देता है। अब गुरु और केतु की यदि को की भी कुंडली में युति हो जाए, युति को मतलब क्या होती है, इकट्ठे बैठ जाए एक ही घर में, एक ही घर में बैठ जाए, तो वे का हो तुम्हारा ने कि वे आध्यात्मिक से जोड़ दें, तुम्हारे अंदर वैराग्य लिया दें, साधु संत की प्रवृत्ति लिया दें, और ज्यादा पूजा पाठ में ज्यादा तुम्हारा मन लगा दें, भगवान से जोड़ दें, ठीक है, और तुम्हें मुक्ति के साधन खोजने में लगा दें। तो तुम्हें जो समझ में आगा हुई है कि गुरु और केतु की यदि युति हो जाए कुंडली में, तो जो रिजल्ट और जो सूत्र है और इनको जो लाभ हो। अब हम तुम्हारा ने बता रहे 8वें सूत्र की। 8वां सूत्र का है कि लगन में या नवम में, मतलब पहले घर में या 9वें घर में या 11वें घर में बृहस्पति बैठे हो, मतलब गुरु बैठे हो, तो जीवन हाँ समृद्धशाली बना दे। चाहे तुम अर्श पे पर्श पे हुई हो तो अर्श पे ले जाए भी, तुम यदि एक बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में भी तुम्हारा जन्म भाव, तो भी तुम्हें समृद्धशाली वे बना दे। यदि पहले घर में और उसके बाद 9वें घर में और 11वें घर में यदि तुम्हारा बृहस्पति बैठो, तो तुम जरूर तुम्हारा ने समृद्धशाली जे बना दे। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट सूत्र की। लास्ट सूत्र का है कि बकरी गुरु व्यक्ति के अध्यात्म में को प्रचुर मात्रा में बढ़ा देते हैं। अब यदि तुम्हारी कुंडली में देखियो, तुम यदि आजकल तो जैसे मोबाइल चल गया, उसमें स्टार सो बनो, रात ग्रह के लगा स्टार, वो स्टार बनो हो तो वो बकरी है। तो यदि बकरी गुरु होए, बकरी को मतलब हो बैक पीछे चल, वो मतलब उसकी गति धीरी हो जाती, तो वो बैक हो जाए। जैसे अबे कछु दिन पहले कर्क राशि में रहा गुरु, अब लेकिन मिथुन में आ गए, बकरी हो गए। तो ऐसे ही बकरी गुरु हो तुम्हारी कुंडली में और बलवान भी हो, तो ऐसे में तुम्हें आध्यात्मिक में तुम्हारी रुचि जोड़ देंगे और आध्यात्मिक में तुम्हारा बहुत ज्यादा तुम्हारा लगाव कर दें। यदि जो सूत्र तुम लगा के देखो और तुम्हारी कुंडली में जो 100% बैठे तुम्हारी कुंडली में, और जो हमारा चैनल है भैया, सो तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, जो वीडियो तुम्हें देखने तो। हमारा चैनल को नाम है बुंदेलखंड ज्योतिष ज्ञान। तुम्हें अपने यूट्यूब पे वो बटन रहा, सो में बोल के तुम्हें बोल देने बुंदेलखंड ज्योतिष ज्ञान, सो तुम्हें आ जाए सामने। सो हिंदी में सदस्यता ले ऐसो लिखो राज, और इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखो राज, तो ऊके लाने तुम कर लो और हमारे चैनल हाँ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और हमारे इंस्टा पे भी है, सो इंस्टा पे तुम फॉलो कर लो। तुम्हें हमारे सूत्र समझ में आ हुई है, और उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेने हो, सो जे हमारे स्क्रीनशॉट भी तुम जे ले सकते, जे सूत्र जो है 9 सूत्र। ठीक है, जय सिया राम भैया, सब जैन के लाल।